Hello bachcho, let's read the question. So the question over here says, how do we get an idea about extinct or previously existing organisms? What are connecting links? Give one example. तो यहाँ क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है कि जो ऑर्गेनिज्म पहले एग्जिस्ट किया करते थे या एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म जो आज प्रेजेंट नहीं है, पहले एग्जिस्ट किया करते थे पर आज प्रेजेंट नहीं है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमें आइडिया कैसे लगता है, हमें पता कैसे लगता है कि हाँ ये ऑर्गेनिज्म कभी प्रेजेंट थे बट अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का यहाँ पे की कंसेप्ट हो जाएगा एक्सटिंक्ट और प्रीवियसली एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स। प्रीवियसली एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स, इन ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमें आइडिया लगता है थ्रू सम एविडेंसेस। ठीक है, कुछ एविडेंसेस के थ्रू हम बोल सकते हैं evidences of extinct or previously existing organisms would be fossils. इन फॉसिल्स के थ्रू इनके बारे में आइडिया लगता है। अब फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल्स आर रिमेन्स ऑफ रिमोट पास्ट। ठीक है, पास्ट के जो कुछ रिमेन्स आज तक बच गए हैं उन रिमेन्स को हम देख के बोल सकते हैं हाँ कि ये पास्ट में ऐसा कुछ एग्जिस्ट किया करता था। तो फॉसिल्स क्या हो सकते हैं? फॉसिल्स पूरा पूरा एक ऑर्गेनिज्म प्रिजर्व हो गया ऐसा भी हो सकता है। दे कैन बी प्रिजर्व्ड ऑर्गेनिज्म। फॉसिल्स या तो किसी ऑर्गेनिज्म का कुछ पार्ट प्रिजर्व हो गया है, पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म। इस पार्ट के थ्रू भी हम आइडिया लगा सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म कैसा रहा होगा, या फिर उस ऑर्गेनिज्म के कोई फुटप्रिंट्स रह गए हैं या उस ऑर्गेनिज्म के कुछ इम्प्रिंट्स रह गए हैं। कास्ट एंड मोल्ड्स, कास्ट एंड मोल्ड्स, उस ऑर्गेनिज्म का फीकल मैटर, इनफैक्ट फीकल मैटर से भी काफी कुछ पता चल सकता है, जैसे कि उस ऑर्गेनिज्म की फीडिंग हैबिट कैसे रही होगी, वो किस टाइप का खाना खाता होगा। ठीक है, इस चीज को हम क्या कहते हैं? फॉसिल। जब किसी ऑर्गेनिज्म या उसका पार्ट प्रिजर्व हो जाता है या उसकी किसी बिहेवियरल एक्टिविटी के बारे में हमें पता लग सकता है। तो फॉसिल्स से हमें किस तरीके से आइडिया लगता है? फॉसिल्स टेल अस अबाउट कि वो ऑर्गेनिज्म दिखता कैसे होगा। टेल अबाउट, fossils tell about structure, function, structure, function, behavior, etc. Behavior, etc. of the organism. Of the organism. और इतना ही नहीं, इन फॉसिल्स की एज भी पता लगाई जाती है थ्रू वेरियस डेटिंग टेक्निक्स, जैसे कि कार्बन डेटिंग हो गया। इन सारे टेक्निक्स के थ्रू क्या पता लगाया जा सकता है कि इस फॉसिल की एज क्या होगी। फॉसिल की एज पता लगाने से क्या होगा? ये पता लगेगा कि वो ऑर्गेनिज्म किस टाइम पीरियड में एग्जिस्ट किया करता था और किस टाइम पीरियड के बाद नहीं मिला। और जिस टाइम पीरियड के बाद वो नहीं मिला, इसका मतलब उस टाइम पीरियड में ही उसकी क्या हो गई? एक्सटिंक्शन हो गई। So we can write over here also time period, also time period when they existed, when they existed and got extinct, and got extinct can be calculated, can be calculated. नाउ नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया है अबाउट कनेक्टिंग लिंक्स, राइट? कनेक्टिंग लिंक्स, तो इधर हमारा की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? इस पार्ट में हमारा की कंसेप्ट हो जाएगा कनेक्टिंग लिंक। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कनेक्टिंग लिंक, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो दो टेक्सोनोमिक ग्रुप्स को लिंक कर रहा हो, आपस में जोड़ रहा हो। दो टेक्सोनोमिक ग्रुप्स के बीच में जो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक। So we can write over here that organism connecting two taxonomic groups, connecting two taxonomic groups
इज नोन एज कनेक्टिंग लिंक। अब ये पता कैसे चलता है कि ये दो ग्रुप्स को जोड़ रहा है ये ऑर्गेनिज्म? ये ऐसे पता लगता है क्योंकि इस ऑर्गेनिज्म में जो फीचर्स होते हैं वो दोनों टेक्सोनोमिक ग्रुप्स के होते हैं। So we can write over here that they are the ones which connect two taxonomic groups as they have features as they have features of both these groups of both these of both these groups। इसका हमें यहाँ पर एक एग्जाम्पल स्टेट करना है, राइट? तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर हम एग्जाम्पल के फॉर्म में लिख सकते हैं डक बिल्ड प्लैटिपस। डक बिल्ड प्लैटिपस, ऐसा प्लैटिपस जिसके पास एक डक की तरह बिल हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? डक बिल्ड प्लैटिपस। तो ये डक बिल्ड प्लैटिपस किसके बीच का कनेक्टिंग लिंक है? इट इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, इन दोनों के बीच का क्या है? कनेक्टिंग लिंक है। अभी हमने देखा कि कनेक्टिंग लिंक के पास क्या होता है? जिन दो टेक्सोनोमिक ग्रुप्स के बीच का वो कनेक्टिंग लिंक होता है उन दोनों के फीचर्स होते हैं। तो रेप्टाइल्स की तरह ये क्या करते हैं? दे ले एग्स। मैमल्स का फीचर क्या होता है? मैमल्स का फीचर होता है दैट दे गिव बर्थ टू यंग वंस। लेकिन ये रेप्टाइल की तरह दे ले एग्स। दे ले एग्स। नेक्स्ट फीचर क्या है? इनके पास वेब्ड फीट है। वेब्ड फीट, देयर दे हैव वेब्ड फीट, देयर आर वेब्ड फीट्स। और अगर हम मैमल्स की बात करें तो मैमल लाइक फीचर क्या है इनमें? मैमल्स की तरह इनके पास मेमोरी ग्लैंड्स है, मेमोरी ग्लैंड्स, and just like mammals they have single aortic arch, single aortic arch। So that's it for the question. Hope you understood it well. Best of luck.